निगम महापौर ने बजट में दिया शहर के विकास को गति देने का आश्वासन, जलकर पेनल्टी में मिलेगी राहत। जिला खाद्य अधिकारी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा, पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई। धौंसवास के निकट ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार एक व्यक्ति चल बसा, 2 अन्य व्यक्ति दुर्घटना में हुए घायल। निगम के साधारण सम्मेलन में आगामी वित्तीय वर्ष 2012 और 13 का बजट प्रस्तुत किया गया। महापौर द्वारा प्रस्तुत आय व्यय पत्रक में 1,43,56,90,000 रुपए की आय, 1,42,63,52,000 रुपए के व्यय के साथ 93,38,000 रुपए की बचत दर्शाई गई है। इसी के साथ बजट में महापौर ने शहर के विकास को गति देने का संकल्प व्यक्त किया है। बजट पर चर्चा 2 अप्रैल को होगी। बुधवार को नगर पालिक निगम रतलाम के साधारण सम्मेलन में महापौर शैलेंद्र डागा ने आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत किया। महापौर श्री डागा ने बजट का वाचन करते हुए पिछले वर्ष में नगर निगम द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का ब्यौरा देते हुए अगले वर्ष शहर विकास को गति देने का अपना इरादा जाहिर किया। बजट भाषण के बाद महापौर निगम आयुक्त के साथ अध्यक्ष दिनेश पोरवाल की आसंदी के पास पहुंचे तथा अध्यक्ष को बजट की प्रति सौंपी। निगम अध्यक्ष को बजट की प्रति सौंपे जाने के साथ ही सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा एजेंडे के बिंदुओं पर चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया। सदन में मेयर इन काउंसिल द्वारा नल संयोजन की राशि नियत दिनांक तक जमा नहीं करने पर निगम द्वारा वसूली जा रही 25% अधिभार की राशि कम कर उसे 10% करने का प्रस्ताव पारित हो गया। इसी के साथ निर्धारित तिथि तक जल प्रदाय शुल्क में विलंब शुल्क की राशि में 50% कटौती का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने की सदन ने अनुशंसा कर दी। कोमल नगर में प्लॉट के विवादित मामले के बारे में निगम आयुक्त द्वारा आगामी 2 अप्रैल को जानकारी सदन के पटल पर रखे जाने की बात कही गई। निगम सम्मेलन में पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों के बीच मामूली नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप के बीच अध्यक्ष द्वारा सम्मेलन 2 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया। बजट पर चर्चा उसी दिन होगी। बुधवार को नगर निगम कर्मचारी संघर्ष समिति ने एकता का परिचय दिया और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पहले आयुक्त और बाद में महापौर कार्यालय को घेरा एवं अपने साफ सुथरे मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा बुधवार को अपनी एकता का परिचय दिया गया। नगर निगम सफाई कर्मचारी मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी इंटक, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी विकास महासंघ, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी पंचायत के अध्यक्षों के नेतृत्व में निगम के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बावजूद भी जब निगम के जवाबदार बाहर नहीं आए तो प्रदर्शनकारी निगम आयुक्त के कार्यालय में घुस गए एवं प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने महापौर श्री डागा के कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने, क्रमोन्नति एवं पदोन्नति का लाभ देने, 24 दिवस के स्थान पर 30 दिवस का कार्य किए जाए जैसी 7 मांगे थीं। केंद्रीय खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिनियम के विरोध में व्यापारियों की बुधवार से प्रस्तावित हड़ताल 31 मार्च तक के लिए स्थगित की गई। बजाज खाना में हुई बैठक में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई। इधर सराफा व्यापारियों ने पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए बजरंग बली को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को रात बजाज खाना पर हुई संयुक्त व्यापारी संघ की बैठक में केंद्रीय खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिनियम के खिलाफ बुधवार से प्रस्तावित हड़ताल 31 मार्च तक के लिए स्थगित की गई। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद संयुक्त व्यापारी संघ ने इस आशय का निर्णय लिया। सभी व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। शक्कर व्यापारी संघ के महासचिव मनोज झालानी के मुताबिक संयुक्त व्यापारी महासंघ में 16 व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
रतलाम व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल राठी तथा उपाध्यक्ष महेश शर्मा ने व्यापारियों से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश प्राप्त होने तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिनियम के तहत लाइसेंस नहीं लें। सराफा व्यापारियों द्वारा विगत 17 मार्च से की जा रही हड़ताल बुधवार को 12वें दिन भी जारी रही। क्रमिक भूख हड़ताल का सिलसिला भी जारी रहा। इससे पूर्व मंगलवार की शाम सराफा व्यापारियों द्वारा चांदनी चौक से पैदल मार्च निकालकर साहू बावड़ी स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंचकर बजरंगबली को ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। बजरंगबली को ज्ञापन सौंपने वालों में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष झमक भरगट, उपाध्यक्ष विशाल डांगी, सचिव शरद पावेचा, कोषाध्यक्ष राजूभाई कोठारी, विनोद मुड़त आदि शामिल रहे। रतलाम के जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी बीएल कोस्टा को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पेट्रोल पंप संचालक फारूक खान की रिपोर्ट और पूर्व सूचना पर लोकायुक्त पुलिस ने ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगलवार को रात 9 बजे ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी बीएल कोस्टा के निवास पर लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने कोस्टा को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। जैसे ही पेट्रोल पंप संचालक फारूक खान ने मांगी गई रिश्वत की राशि खाद्य अधिकारी कोस्टा को थमाई, आवास की घेराबंदी कर खड़ी लोकायुक्त की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त वाईपी सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक दिनेश चंद्र पटेल तथा युवराज सिंह चौहान सहित टीम के सदस्यों ने रंगे हाथों पकड़े गए कोस्टा को विधिवत गिरफ्तार किया। डीएसपी श्री सिंह ने रिश्वत लेते कोस्टा के पकड़े जाने के बारे में जानकारी दी। श्री फारूक खान ने कल 26 तारीख को हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अरुण मिश्रा साहब से शिकायत की थी कि जिला खाद्य अधिकारी श्री वीके जो उनसे रिश्वत के 15,000 रुपए मांग रहे हैं। श्री फारूक खान का पेट्रोल पंप है और श्री कोस्टा द्वारा होली के समय जब ये फारूक खान बाहर थे उस समय उनके पंप पे जाके अचानक निरीक्षण किया था। कुछ छोटी मोटी त्रुटि उन्होंने पंप में पाई थी, उसके एवज में ये 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैंने वेरिफिकेशन कराया उनकी शिकायत का, वेरिफिकेशन पर शिकायत सही पाई। आज हमने ट्रैप अरेंज किया और श्री कोस्टा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धारा 7 13 13 फरियादी और आवेदक फारूक खान ने खाद्य अधिकारी द्वारा रिश्वत के लिए दबाव बनाने का वाकया बयान किया। उस समय में मतलब कि जो लड़का वहाँ पर रहता है, जो समझदार लड़का है, जो अकाउंट वगैरह मेंटेन कर लेता है, वो भी वहाँ नहीं था। तो ऐसे में क्या है, 2 दिन का सेल स्टॉक रजिस्टर के अंदर नहीं चला था। तो वहाँ जाके स्टॉक रजिस्टर जो है मतलब कि जाने लगे, तो लड़के ने फोन करा मेरे को कि बोले भैया वो मतलब कि साहब आए हैं और वो मतलब स्टॉक रजिस्टर लेके जा रहे हैं। तो मैंने मेरी बात करा, फिर मैंने कहा सर मैं बाहर हूँ और मैं इस पंप का मैनेजर हूँ और मैं बाहर हूँ और जो लड़का समझदार है उसके साले की डेथ हो गई तो वो अजमेर गया हुआ है, तो इस कारण से छुट्टी होने की वजह से वो हो नहीं पाया। तो बोले ठीक है, मतलब कि तुमने मेरे को पहले कहा था कि मतलब कि मैं मिलूंगा, तुम आज तक मिलने क्यों नहीं आए? तो मैं ठीक है अभी तो मैं बाहर हूँ, तो 20 तारीख के आसपास आऊंगा तो मैं आपसे मिल लूंगा। लेकिन मैं अभी आया तो फिर इन्होंने बोले साहब 25,000 रुपए की बात की, मैं तो आपको पहले ही बोला हूँ कि मैं काला पीला नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस तरह का कोई मेरा गंदा काम नहीं है। और ये त्रुटियां तो फिर मतलब आप जाओगे तो 10 त्रुटियां निकाल लोगे। तो बोले ठीक है, मैं मतलब मेरे को 18 महीने रतलाम में आए हुए हो गए हैं, तुम आज तक मेरे पास में नहीं आए हो, 18,000 रुपए आप दे दो। फिर नेगोशिएट हुआ कुछ, तो ये हुआ कि मतलब कि 15,000 रुपए, कल मेरी चर्चा हुई थी इनसे, तो इन्होंने कहा कि 15,000 रुपए मतलब कि जो है तो आप मुझे दे दें। वो जो त्रुटियां हैं मतलब कि अगर छोटी मोटी त्रुटियां रहेगी तो हम आपको डिस्टर्ब ना करेंगे, उसके लिए 15,000 रुपए इन्होंने मेरे से मांगे। फिर मतलब कि मैंने शिकायत मैं कल ही कर चुका था क्योंकि इनकी डिमांड पहले ही आ चुकी थी। तो मैं फिर मतलब कि शिकायत कर दी कि मेरी इस तरह की चर्चा चल रही है, वो मेरे से पैसे मांग रहा है। 18,000 रुपए बोले थे, तो 15,000 रुपए के आसपास मतलब कि मामला 10-15 जो भी मतलब बैठे तो फुट जाए। तो फिर मैं मतलब कि वहां से मतलब कि एक सिपाही के साथ में और जो रिकॉर्डर होता है वो लेके मैं वहां से उज्जैन गया, उज्जैन से फिर रतलाम आया उनको लेके साथ में, फिर उनसे चर्चा करी, उसके अंदर रिकॉर्ड करा और जो भी है मतलब कि वो रिकॉर्डिंग में आया। फिर उसके बाद में ये हुआ कि मतलब कि साहब मैं आपको पैसे अभी नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको कल दे पाऊंगा।
तो कल दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि ऑफिस में नहीं, आप मेरे को घर पे देना, तो सुबह 9 बजे आ जाओ। तो मतलब सब सुबह 9 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पंप की जो केस है वो आने में दोपहर हो जाती है। तो ठीक है, तो बोले एक काम करना, आप शाम को 7 बजे आ जाना। और ठीक है, फिर मतलब कि मैंने सूचना दी, मैं मतलब कि इंस्पेक्टर को लेकर फिर मैं उज्जैन गया, जो भी आए थे सिपाही, उनको लेकर मैं उज्जैन गया। फिर मैंने वहां से इन सब जो चीजें रात में हुई थी उनको अवगत करा, क्योंकि रात में लेट हो गए, रात में जाने का सवाल नहीं था। तो सुबह मैं निकला, सुबह जल्दी, और मैं 9 बजे करीब वहां पर कार्यालय में पहुंचा और मैंने सब चीजों से अवगत कराया। फिर वहां से मतलब कि ये हुआ कि शाम को 7 बजे के बाद में चलना आएगा। फिर मैं काफी 1.5 महीने से मतलब कि तंग करे थे, 2-3 बार ये पंप पे जा चुके। खाली कोष्टी आए थे या इनके कोई सहयोगी भी आए थे इनके कारण? नहीं, कोस्टल आए थे, और मतलब 1-2 बार तो मतलब वहां से डीजल भी है, फुल करा के गए हैं। पैसा नहीं दिया है। शाम को खाद्य अधिकारी कोष्टा सैलाना गए हुए थे। लोकायुक्त दल रात 8:30 बजे उनके निवास के करीब पहुंच चुका था। टीम को उनके आने तक कुछ समय इंतजार करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए जिला खाद्य अधिकारी कोष्टा के विरुद्ध रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने खाद्य अधिकारी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी की तथा उनके पकड़े जाने पर मिठाई भी बांटी। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा रतलाम द्वारा एक दिन पूर्व 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए जिला खाद्य अधिकारी कोष्टा के विरुद्ध कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। रैली के रूप में कलेक्टोरेट पहुंचे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खाद्य अधिकारी कार्यालय के बाहर कोष्टा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर भ्रष्ट अधिकारी के बेनकाब होने पर खुशी मनाई तथा मिठाई वितरण भी किया। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारियों को जूते मारो, सालों को अधिकारियों को जूते मारो, अधिकारियों को जूते मारो, सालों को भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा अजा मोर्चा के प्रभु नेका ने बताया कि उन्होंने प्रभारी मंत्री को कोष्टा के भ्रष्ट आचरण को लेकर आगाह किया था। कई दिनों से बीके कोष्टा के खिलाफ भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन छोड़ रहे थे, क्योंकि विगत कई दिनों से आंकड़ों की लड़ाई भी हमने लंबी लड़ी, जिसमें हमें प्रतीत हुआ था कि बीके कोष्टा एक भ्रष्ट अधिकारी है, और जिसके लिए हमने यहाँ से लेकर प्रदेश तक के नेताओं को अवगत कराया, जनता को जागृत किया। उसका सुपरिणाम है कि कल कोष्टा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। भाई आपने क्या किया? हमने आज खुशी का इजहार किया है, क्योंकि जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी निश्चित ही जनता की लड़ाई थी। इस लड़ाई में जनता ने जो हमारा सहयोग दिया और जो कार्यकर्ता हमारे जो खुशी का वातावरण था, आज हमने यहाँ पे आतिशबाजी करी और कोष्टा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसके लिए हमने मतलब यहाँ पे पटाखे फोड़े आतिशबाजी। मधु शिरोडकर ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी का रंगे हाथों पकड़े जाना हमारे लिए खुशी की बात है। हम काफ़ी समय से हमने बताया था कि बीके जो कोष्टा खाद्य अधिकारी है ये भ्रष्ट है, और इसी को बताने के लिए हमने हमारे प्रभारी मंत्री सरताज सिंह जी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास हम भोपाल जाके हमने उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया था, और हमने स्पष्ट कर दिया था कि ये भ्रष्ट है। उसके बाद भी जब ये नहीं माना तो हमने कई आंदोलन करे और कई अपने समय समय पे हमने गतिविधियां बताई, और इस दौरान उसका ये आज परिणाम ये निकला कि हमारे को देख के कई दूसरे लोग भी जाग गए, और उन्होंने जागने के बाद इस तरह की कार्रवाई करी जिससे भ्रष्ट अधिकारी कोष्टा गेट आउट हो गया। मोर्चा नेताओं का मानना है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के प्रति लोगों को साहस दिखाना चाहिए। मंगलवार को निगम प्रशासन ने प्लास्टिक खरीदने की नई व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया है। इस नई व्यवस्था से इस कारोबार से जुड़े परिवारों में भारी उत्साह है कि उनका अब शोषण भी नहीं होगा और उनके माल की पूरी राशि भी मिलेगी। पहले दिन 30 किलो प्लास्टिक खरीदी गई। शहर को साफ एवं सुथरा रखने तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए निगम प्रशासन द्वारा तीनों जोन पर प्लास्टिक की थैलियां क्रय कार्य की शुरुआत की है। प्लास्टिक थैलियां क्रय कार्य का शुभारंभ महापौर शैलेंद्र डागा, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, स्वास्थ्य समिति प्रभारी बलवीर सिंह सोडी, महिला एवं बाल विकास समिति प्रभारी सीमा टांग के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम को मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया और कहा कि इससे प्लास्टिक थैली बिनने वाले परिवारों को फायदा होगा। प्लास्टिक की थैलियों जो पूरे शहर को मतलब एक खराब करती थी, नालियाँ भी जाम रहती थी और गायें भी इससे परेशान होती थी और कई बार मर जाती थी। उन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये प्लास्टिक खरीदी का आज से शुभारंभ किया है
और इससे हम यहाँ 5 रुपये किलो में आम जन से और गरीब जो भी लोग इकट्ठा करके लाते हैं उनसे हम खरीदेंगे और इसका सीमेंट फैक्ट्री को वापस इसका सप्लाई कर देंगे। इससे जो नालियाँ जाम होती है और शहर में जो वातावरण गंदा रहता है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा और लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। मुझे ये कहते हुए घोषणा करते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है। जो हमने सपना देखा था और हमारे महापौर जी ने दिखाया, मैं महापौर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार परिषद में जो महापौर अभी तक बोलते आ रहे हैं उसके ऊपर अमल होता जा रहा है। जो प्लास्टिक हमने जो प्लास्टिक के बारे में योजना बनाई थी उसका आज हम मूर्त रूप पूरा कर रहे हैं और इससे जो है हमारे यहाँ जो चारों तरफ प्लास्टिक नालों में फैली रहती थी उसे हम यहाँ की पब्लिक को निजात दिलाएंगे और जो जानवर खाते थे उनको नुकसान होता था उससे हमारे गाय माता वगैरह बच जाएंगी। और दूसरा जो बेरोजगारी थी, गरीब लोगों को, ये कबाड़ी लोग सस्ते में उनसे प्लास्टिक लेते थे, उनको बराबर रोजगार मिलेगा। मैं महापौर जी और सारे परिषद का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सभी MIC सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं महापौर से यही अपील करना चाहूँगा कि समय समय पे रतलाम के विकास के लिए हमारा पूरा सहयोग करें। हम महापौर के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। श्री सोडी ने बताया कि प्लास्टिक थैलियां जोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, जोन क्रमांक 2 डॉक्टर अंबेडकर मांगलिक भवन तथा जोन 3 अमृत सागर उद्यान पर भी खरीदी जाएंगी। इस अवसर पर पार्षदगण एवं निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। धौंसवास के निकट ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार एक व्यक्ति चल बसा, 2 अन्य व्यक्ति दुर्घटना में हुए घायल। जैन पब्लिक स्कूल रतलाम। फोरलेन पर बीती रात करीब 11:15 बजे देपालपुर थाने की ग्राम नरेड़ी से अनिल पिता शिवनारायण शर्मा अपने दोस्त बाबूलाल पिता मन्नालाल गुर्जर तथा मुकेश पिता छोगालाल के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक MP13 MH2091 से जावरा की ओर जा रहे थे। तभी सामने से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाबूलाल गुर्जर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं उसके साथ ही घायल हो गए। मोटरसाइकिल अनिल शर्मा चला रहा था। एक राहगीर ने घायलों को तड़पते देखा तो उसने नामली पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही नामली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण कायम कर लिया है। कुम्हार समाज को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए शासकीय तालाब से मिट्टी पर लगने वाले शुल्क पर छूट मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ट्रैक्टरों को पकड़ा जा रहा है। सलाना राजस्व विभाग ने 10 ट्रैक्टरों को पकड़कर उस पर कार्रवाई की। रॉयल्टी में छूट की मांग को लेकर मध्य प्रदेश राज्य प्रजापति कुंभकार संघ ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। कुम्हार ईंट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए शासकीय तालाबों से मिट्टी लाते रहे हैं। शासन ने इस व्यवसाय के लिए मिट्टी लाने के लिए रॉयल्टी में छूट भी दी है। विगत दिवस सैलाना विकासखंड के गिरधावर ने 10 कुम्हारों के मिट्टी से भरे ट्रैक्टर रोककर शिवगढ़ थाने में खड़े करवा दिए। रॉयल्टी में छूट देने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश राज्य प्रजापति कुंभकार संघ ने भाजपा नेता अशोक जैन लाला के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सुश्री वंदना मेहरा को सौंपा। डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन पर स्नेह मिलन समारोह रखा गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी आशा बहन ने आशीर्वचन प्रदान किया। बीती शाम ब्रह्मा कुमारी शास्त्री नगर द्वारा डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन पर भिलाई से पधारी आशा बहन के आतिथ्य में स्नेह मिलन समारोह रखा गया। ब्रह्मा कुमारी आशा बहन का रतलाम पहुंचने पर कार्यक्रम में स्वागत किया गया। गौरतलब है कि आशा बहन 1986 से 1990 तक रतलाम में रहीं और ईश्वरीय सेवा कार्य किए। ब्रह्मा कुमारी आशा बहन का परिचय सविता बहन ने दिया। ब्रह्मा कुमारी आशा बहन ने मार्गदर्शन प्रदान किया। सभी प्यार से एक स्वर में बोलेंगे, ओम शांति। ओम शांति। हमारी मीठी बहन बहुत मीठी और जो मीठी चीज है वो मन को बहुत अच्छी लगती है। बाबा भी रोज हमको क्या कहता है, मीठे बच्चे, भले हम जो भी हो, मीठे से मीठा है। संचालन आरती बहन ने व आभार राजेंद्र पोरवाल ने माना। निगम प्रशासन ने दुकान व्यवसायियों के टैक्स बढ़ा दिए हैं, जिससे गली मोहल्लों में व्यापार करने वालों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकान संचालकों ने बढ़ाए टैक्स को वापस लेने की मांग की।
निगम ने दुकान संचालकों का टैक्स बढ़ा दिया है। ऐसे में छोटी दुकान संचालित करने वाले व्यवसायी टैक्स भरने में असमर्थ हैं। जावरा नगर क्षेत्र की कॉलोनी के दुकान संचालकों ने निगम अध्यक्ष से मुलाकात की और बढ़ाए टैक्स को वापस लेने की मांग की। शेरू पठान के नेतृत्व में दुकान संचालकों ने महापौर से भी मुलाकात की और ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में छोटे दुकान संचालकों ने मांग की है कि बड़ा किराया एवं बड़ा शुल्क वापस लिया जाए, क्योंकि मोहल्लों में दुकानों का धंधा सीमित ही होता है, अतः वह टैक्स भरने में असमर्थ है। रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी वर्ष 2012-13 के बजट में जिला अस्पताल के पीछे 75 लाख रुपए की लागत से डायग्नोसिस सेंटर स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया। 9 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावित व्यय के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत भी दर्शाई गई। नवगठित रतलाम विकास प्राधिकरण आरडी के पहले सालाना बजट में 9 करोड़ 60 लाख 10 हजार रुपए की आय तथा 8 करोड़ 53 लाख 39 हजार रुपए का खर्च दर्शाया गया है। आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत बजट में 1 करोड़ 6 लाख 71 हजार रुपए बचत का अनुमान है। शहर विकास की महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने का भी आरडीए अध्यक्ष ने बजट में संकल्प व्यक्त किया है। बैठक में उपाध्यक्ष द्वय श्रीमती आशा मौर्य तथा ईश्वर लाल पाटीदार के अलावा संचालक मंडल के सदस्यगण मौजूद रहे। अब जानेंगे मौसम का मिजाज। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। निगम महापौर ने बचत के बजट में दिया शहर के विकास को गति देने का आश्वासन, जलकर पेनल्टी में मिलेगी राहत। जिला खाद्य अधिकारी को 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। पेट्रोल पंप संचालक की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई। धौंसवास के निकट ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक पर सवार एक व्यक्ति चल बसा, 2 अन्य व्यक्ति दुर्घटना में हुए घायल। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।